हेलो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वॉइस का पार्ट 3। क्या पढ़ाऊँगा? वॉइस का पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने डाल दिया था, और आज जो मैंने पढ़ाने वाला हूँ वॉइस का पार्ट 3, जो मैंने टेक 1 में दिया था, टेक 2 में दिया था, उन सभी का आज रिवीजन होगा और पूरी तरह से क्लियरेंस आपके पास आएगा क्या वॉइस होता है, क्या नहीं होता है। बस आप लोग बने रहिए। 5 मिनट पहले मेरा आप वीडियो देखिए, उसके बाद आपको वॉइस जो है बहुत आसान लगेगा। वॉइस बहुत आसान लगेगा, देखिएगा। करना आपको क्या है, समझना क्या है। देखिए, वॉइस में होता क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ये तो होता ही है। लेकिन आखिर मेन परिवर्तन क्या है, मैं आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा जिसको से आपको लगेगा वॉइस का क्लियरेंस आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। एकदम आप लोग अंत तक बने रहिए। वॉइस सिखाने की मेरी गारंटी है, सिर्फ आप बने रहें और इस चैनल को फॉरवर्ड करना है वैसे व्यक्ति को, वैसे विद्यार्थी को जो कि कोचिंग का फी देने के लिए अफोर्डेबल नहीं है ना। वैसे पर्सन को जो है, वैसे स्टूडेंट को इस वीडियो को जो है क्या करना है, शेयर करना है। और उन्हें, मेरा मकसद है कि स्टडी का ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी दिया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देखिएगा यहाँ पे आपको कैसे समझ में आता है और कितना अच्छा आपको लगेगा समझ में, ये पहले आप समझिएगा। थोड़ा सा देखिएगा क्या कर। देखिए, यदि आपको सेंटेंस में कहीं भी एक चीज समझ लो, पैसिव वॉइस जो होती है, ये पैसिव वॉइस जो होती है, इसमें आखिर वर्ब सिर्फ जो लेता है वह भी थ्री लेता है। सबसे पहला बात है, यदि पैसिव वॉइस कोई भी होगा तो उसमें वर्ब क्या होगा, यानी मुख्य क्रिया का हमेशा भी थ्री का प्रयोग ही होता है। अब कहिए, क्या V1 का प्रयोग होगा? नहीं। V2 का प्रयोग होगा? नहीं। V4 का प्रयोग होगा? नहीं। V5 का प्रयोग होगा? नहीं। क्योंकि मुख्य क्रिया के 5 रूप होते हैं, तो जिनमें से सिर्फ क्या प्रयोग होगा? चलिए, अब एक बात तो क्लियर आपको हो गया कि पैसिव वॉइस में जब भी होगा तो V3 ही होगा, बाकी कोई नहीं होगा। चलिए, इतना आप लोगों ने समझ गया कि पैसिव वॉइस में क्या प्रयोग होगा। सिर्फ और सिर्फ V3 आएगा, V3 के अलावे और कुछ दोस्तों नहीं आएगा, और कुछ आने वाला नहीं है। चलिए, आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। चलिए, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब V3 कौन लेगा भाई? अब देखो, दो चार मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि लगेगा तुम्हें। यदि मान लिया जाए, यहाँ पे लिख दिया जाए बिन प्लस यदि V4, और यहाँ पे हम लिख दें बिन प्लस V3। बिन प्लस क्या लिख दे? V3। अब तुम्हें कहेगा कि भैया सब्जेक्ट तो होगा ही भैया, मैंने ये पहचानना है। अब एक चीज कहेगा कि पैसिव वॉइस इनमें से कौन है, तो V3 तुम्हें कहाँ दिख गया? V3 कहाँ दिख गया? ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनेगा, और ये आपका एक्टिव वॉइस है। ये आपका क्या है? यह आपका टेंस बनेगा। ये आपका क्या है? टेंस है। और ये आपका क्या हो गया? ये आपका पैसिव वॉइस है। ये आपका क्या है जी? कहीं भी यदि बिन प्लस V3 है तो पैसिव वॉइस ही होगा, वह पैसिव वॉइस ही होगा। यदि बिन को V4 ले लिया, यदि बिन के बगल में क्या दिख जाए? V4, ये टेंस है, और टेंस को एक्टिव वॉइस ही कहा जाता है। टेंस को मैं क्या कहता हूं? एक्टिव वॉइस कहा जाता है। टेंस को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। बिन प्लस V3 आपका पैसिव होगा, और बिन प्लस यदि V4 दिख रहा है तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बिन प्लस V4 क्या कहलाएगा? टेंस कहलाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट समझ लिया, ये सेकेंड कॉन्सेप्ट था। चलिए, अब आइए कॉन्सेप्ट नंबर 3 में क्या कहते हैं, समझिएगा बात को। कॉन्सेप्ट 3 क्या कहता है, इस पे हम गौर करेंगे। देखिए, यदि आपके पास V4 है तो पैसिव में क्या होगा? बिन प्लस V3। ये आपका एक्टिव वॉइस इधर मैं लिख रहा हूं, और इधर क्या लिख रहा हूं दोस्तों? पैसिव वॉइस।
तो यदि एक्टिव वॉइस में आपका V4 है तो पैसिव में क्या बनेगा, बीइंग प्लस V3। बाकी तो भाई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, बाकी में दिक्कत नहीं। यदि आपके पास V1 या V5 है तो पैसिव में क्या होगा, इज एम आर प्लस V3, इज एम आर प्लस V3, ये क्या बनेगा, पैसिव बनेगा। यदि आपके पास V2 है तो क्या बनेगा, बाज बर प्लस V3, बाज बर प्लस क्या होगा, V3 होगा। यदि आपके पास डिड मिल जाए और प्लस में V1 भी यदि मिल जाए तो यह भी क्या होगा, बाज बर प्लस V3। एक चीज मैं बताता हूं दोस्तों, यहाँ पे देखो, नोट करके लिखो भैया, ये सब मिलने वाला नहीं है। देखिए, यदि आपके पास डिड है और प्लस V1 है या आपको V2 है, बराबर का चिन्ह समझते हैं। डिड का प्रयोग कहाँ होता है, पास्ट इंडिफरेंट में, और V2 का प्रयोग कहाँ होता है, पास्ट इंडिफरेंट में। तो डिड प्लस V1 भी पास्ट इंडिफरेंट है और V2 भी क्या है, पास्ट इंडिफरेंट। तो टेंस तो सेम है, तो डिड प्लस V1, डिड प्लस V1 किस में बदलेगा, बाज बर प्लस V3, या V2 रहे तो बाज बर प्लस किस में बदलेगा भैया, V3 में बदलेगा। या आप समझिए, डू या डज प्लस V1, डू या डज प्लस V1 तो किस में बदलेगा, इज एन आर प्लस किस में बदलेगा, V3। कहने का मतलब यह है, यदि आप एक नोट नंबर 1 लिखो, नोट नंबर 2 वॉइस नहीं समझ में आएगा, किस की मजाल है जो छेड़े मेरे दिलेर को। अरे तुमसे कौन टकराएगा जी, कोई टकराएगा जी। तो आप यहाँ पढ़िए, आपसे तो टीचर तो हाथ ही नहीं मिलाएगा, जानेगा कि जितेंद्र मास्टर का स्टूडेंट है, इंग्लिश पढ़ा है जितेंद्र मास्टर से, टीचर नहीं तुमसे हाथ मिलाना चाहेंगे। 100 में से 95 टीचर, और स्टूडेंट क्या रुकेगा जी। आइए ध्यान, नोट 2 में देखिए, यहां पे कह रहा है डू या डज प्लस V1 बराबर ये होता है V1 या V5। समझिए, यह भी प्रेजेंट इंडिफरेंट है और V1 V5 भी क्या है, प्रेजेंट इंडिफरेंट, प्रेजेंट इंडिफरेंट, यानी इसको हम कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट। क्या कहिएगा, सिंपल प्रेजेंट। क्या कहा जाएगा, सिंपल प्रेजेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सिंपल प्रेजेंट। और ये क्या हुआ आपका, सिंपल पास्ट। ये आपका क्या है बाबू, सिंपल पास्ट है। ये आपका क्या हो गया, सिंपल पास्ट और सिंपल। सुन लो, डू डज जब भी दिख जाए तो समझ जाओ सिंपल प्रेजेंट ही है, दुनिया का और कोई टेंस नहीं होगा, दुनिया का और कोई टेंस नहीं होगा। किसी किताब को खंगाल दो, दुनिया के सारी इंग्लिश किताब को खंगाल दो कि डू डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडिफरेंट के अलावे कहीं होता है तो मेरे पास लिखिए, कमेंट करो। आगे बढ़ेंगे, चलिए अब ध्यान दीजिए। अब एक चीज और बताने जा रहे हैं, समझिएगा। यदि आपके पास हैज या हैड प्लस V3 है, हैड प्लस V3 है, ये किस में बदलेगा, हैज या हैड प्लस बिन प्लस V3 में बदलेगा। किस में बदलेगा, बिन प्लस V3। अब समझ लो भैया, यदि आपको हैज हैव हैड दिख जाए, क्या दिख जाए, हैज हैव, यदि हैड कहीं दिखता है तो हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म लेगा। कौन सा क्रिया का रूप लेगा, हमेशा थर्ड फॉर्म ही लेगा और कोई क्रिया का रूप नहीं आ सकता है। और यहाँ पर जब पैसिव इसका बनाएंगे तो क्या करेंगे, हैज भी रहेगा, हैव भी रहेगा और हैड भी। सिर्फ क्या देखो, V3 का V3 सिर्फ करना क्या है, बिन को क्या करना है, जोड़ देना है। बिन को क्या करना है, जोड़ देना है। बस ये आपका एक्टिव हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका जो है एक्टिव वॉइस है और यह है आपका क्या हो गया, पैसिव। एक और टिप्स को एग्जांपल समझिएगा, तो दिक्कत। चलिए अब आगे की ओर बताते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा डू यू लव मी,
डू यू लव मी। अब यहाँ पे क्या दिखा, क्या दिखा, डू दिखा कि नहीं, चिल्लाओ डू। तो डू है तो कौन टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट। तो मी को इधर लाओगे तो क्या बनेगा, आई। अब भाई ये इंट्रोगेटिव है तो इसका पैसिव भी क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव में ही बनेगा। तो एम को पहले लिख देंगे, एम आई हो गया। लव का भित्री तो जानता ही होगा है ना, लव का भित्री कौन नहीं जानेगा जी, लव्ड होगा। लव का भित्री कौन होगा जी, लव्ड। बाई क्या हो गया, क्वेश्चन। तो डू डैज जब दिख जाए, जैसे हमने दे दिया डैज प्रिया, डैज प्रिया राइट ए लव लेटर, लव लेटर, कॉमेंट सॉरी क्वेश्चन मार्क दिया। डज दिखा कि नहीं, तो डज दिखा तो कौन टेंस, डज दिखा तो डज कौन टेंस बताता है, सिंपल प्रेजेंट। भैया अ लव लेटर को इधर लाओ। अब हमने लिख दिया अ लव लेटर। चलिए अ लव लेटर जब लिखे भैया तो ये तो इंट्रोगेटिव है, तो पैसिव भी क्या होगा, इंट्रोगेटिव। तो बताओ इज लगाएं कि या, सिंगुलर है भैया तो क्या लगेगा, इज अ लव लेटर। अब राइट का भित्री क्या होगा, रिटेन, राइट का भित्री क्या होगा, रिटेन। बाई प्रिया इधर आ जाएगी, क्वेश्चन मार्क लगा। तो आपको देखना है डू डज दिखा या नहीं। यदि डू डज दिखेगा, क्या दिखेगा, डू डज दिख गया समझो इज एम आर प्लस भित्री, मतलब इसके अलावा और कोई रूल दुनिया में नहीं। चलिए अब आते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम दिखाते हैं आपको, जैसे हमने बोला श्याम लर्न इंग्लिश, श्याम लर्न इंग्लिश। और एक हमने लिख दिया डिड श्याम लर्न इंग्लिश, डिड श्याम लर्न। अब यहां पे देखो भैया दोनों सेम चीज है, दोनों दो चीज नहीं। यहां सॉरी लर्न होगा, लर्न नहीं होगा बाबू, लर्न होगा। चलिए अब इंग्लिश को इधर ले आए, इंग्लिश को क्या लाया इधर, यहां पर क्या होगा, इज, सॉरी यहां पर क्या लगेगा बाबू, वाच, क्योंकि V2 है, इसका V2 भी सेम होता है बाबू। लर्न बाई क्या हो जाएगा, SH बाई ए। देखो इसका V1 क्या, देखो लर्न LEARN, LEARNT, LEARNT, ए इसका V1 है, ए इसका V2 है, और ये भी इसका क्या है। तो भित्री जब सहायक क्रिया आएगा तो इसको भित्री कहेंगे, और बिना सहायक क्रिया के आएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, V2 कहेंगे। तो देखो यहाँ पे श्याम और लर्न के बगल में कोई एक सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब, तो इसलिए यहाँ पे V2 है, लेकिन यहाँ पर एक सहायक क्रिया वाज आया है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, भित्री। देखो भित्री एक ऐसा चीज होता है जो कि बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, विदाउट हेल्पिंग वर्ब भित्री कैन नॉट कम। आगे ध्यान दें। अब यहाँ पे देखो डिड दिखा कि नहीं, उसके बाद क्या है, V1। तो डिड के बाद आपको क्या दिखा, V1 दिखा बाबू। तो यार भी क्या बता, अभी जस्ट क्या बताएं, V2 दिखे या डिड प्लस V1 देखे, दोनों एक चीज, क्योंकि डिड का प्रयोग कहाँ होता है, सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट में जब डिड लग जाता है तो यह V1 ले लेता है, तो डिड के कारण, इसलिए दोनों क्या होंगे आपके, सिंपल पास्ट होगा। तो अब इंग्लिश को इधर ले आइए। तो जब इंग्लिश को इधर आपने लाया तो इंग्लिश सिंगुलर है या प्लूरल, तो इंग्लिश सिंगुलर है, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, वाज इंग्लिश, वाज इंग्लिश। अब इसका भित्री क्या बताएं हम, लर्नड, बाई क्या हो जाएगा, श्याम। समझ में बात आई। तो डिड प्लस V1 रहे या V2 रहे, दोनों समान होती है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है, दोनों दो चीजें नहीं होता है। चलिए अब आगे आते, चलिए आगे देखिए। अब हम आपको बताते हैं,
यदि आपको V4 दिख जाए तो इसका पैसिव क्या होगा बाबू, बीइंग प्लस V3 होगा। बीइंग प्लस क्या होगा, V3 होगा। जैसे समझिए, पहला एग्जांपल दे रहे हैं भैया, सोहन इज ईटिंग ए मैंगो। ईटिंग ए मैंगो, बहुत सारे एग्जांपल हम आपको दूंगा, समझिएगा बात। मोहन इज सेलिंग अ पेन। मोहन इज सेलिंग अ पेन। अब देखो भैया, थर्ड एग्जांपल देते हैं बाबू। ये सेकंड हुआ और ये क्या हुआ भैया, फर्स्ट। सी इज हेल्पिंग मी। सी इज हेल्पिंग मी। अब देख लो बाबू, तीनों में देखो कॉमन क्या है, V4 है या नहीं, V4 है या नहीं, V4 है। सुन लो, V4 तुम पहचानोगे कैसे, कैसे पहचानोगे क्यों V4 है, समझ लो भैया। यदि ING दिख जाए, कोई भी क्रिया में ING रहेगा तो वह V4 होगा। वह क्या होगा, V4 होगा। ING होनी चाहिए, ING होनी चाहिए तो क्या कहलाएगा, V4 कहलाएगा। एक चीज और बताते हैं, यहां पर जो वर्ण है यानी अल्फाबेट, यानी कह सकते हैं कि अल्फाबेट मोर देन 4 होनी चाहिए। मोर देन कितने होने चाहिए, 4 से कम यदि रहेगा तो V4 निकल आएगा भैया। तो यहाँ पे क्या हो, ING लगा हुआ रहेगा। देखो है, ए मैंगो को इधर ले आओ, ए मैंगो को ले आया बाबू। अब मैंगो के अनुसार इज लगेगा कि एम किया, तो यहाँ पे इज ही लगेगा। उसके बाद ईटिंग, V4 के बदले क्या देखे हैं, बीइंग प्लस V3, तो क्या देंगे बाबू, बीइंग। उसके बाद क्या हो जाएगा, ईटेन बाई क्या हो जाएगा, सो। चलिए, मोहन इज सेलिंग अ पेन, तो क्या होगा बाबू, अ पेन इज बीइंग सोल्ड। सोल्ड बाई क्या होगा, मोहन। सोल्ड बाई मोहन। आगे लिखिए, इधर आएगा आई, यानी इज हमारा आपस में बदलाव करेगा। तो आई एम बीइंग हेल्प्ड। आई एम बीइंग हेल्प्ड बाई क्या होगा जी, सी इधर जाएगा तो क्या बनेगा बाबू, हेल्प बनेगा। आई एम बीइंग हेल्प्ड बाई हेल्प। बस V4 दिख जाए तो उसको बीइंग प्लस V3 बदल दो, पैसे हो जाएगा। चलिए स्क्रीन समझ, 1 2 3। अब ध्यान दीजिएगा, इतना आगे समझ गए। अब देखो, यदि 2 + V1 होगा तो क्या, कुछ स्पेशल टाइप बताते हैं। क्या बताते हैं, स्पेशल टाइप। अब हम बताते हैं आपका इंपरेटिव सेंटेंस का हेडिंग बनाइए आप लोग, इंपरेटिव सेंटेंस। आप लोग मजाक में नहीं लो बाबू, है ना। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का पहचान क्या है, पहचान समझो। आइडेंटिफिकेशन इसका क्या, आइडेंटिफिकेशन कहता है कि यह V1 से शुरू होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 प्लस ऑब्जेक्ट यदि होगा तो यह क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा कब, जब V1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता ही तो आइडेंटिफिकेशन बता दिया। V1 के बिना इंपरेटिव सेंटेंस होता ही नहीं है। V1 के बिना इंपरेटिव सेंटेंस होता ही नहीं है। V1 के बिना इंपरेटिव सेंटेंस नहीं होता है। V1 का बिना इंपरेटिव सेंटेंस नहीं होता है। चलिए, अब इस इंपरेटिव सेंटेंस का जो वॉइस बताएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस का थोड़ा सा डिफिनेशन बताते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिससे आदर का भाव हो, आदर का भाव हो, आध्यात्मिक भाव हो, यानी बड़ों की आदर करने की भाव हो, यानी आपको जो पूर्वजों ने कहा है आपको उसकी बात को मानना है। उसके बाद ऑर्डर हो, आदेश हो, प्रार्थना हो, सलाह हो,
यदि इनमें से किसी का बोध हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस से क्या क्या बोध हो सकता है? प्रे यानी कि प्रार्थना। फिर क्या बोध हो सकता है? ऑर्डर। क्या बोध होगा भैया? ऑर्डर। फिर क्या होगा भैया? ऑर्डर हो गया, प्रे हो गया, मोरल ड्यूटी। क्या होगा? मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य। चौथा क्या होगा भैया? एडवाइस। चौथा क्या होगा भैया? एडवाइस। यदि इनमें से किसी का बोध हो रहा है तो वह इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा और V1 से स्टार्ट होगा। जैसे हमने बोल दिया ओपन द डोर, ओपन द डोर, तब बताइए ओपन V1 है या नहीं है? तो क्या बनाएंगे? जब ऐसा वाक्य रहेगा तो लेट करके बनाएंगे। तो क्या होगा? लेट द डोर, लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। तो मैं इस इंपरेटिव सेंटेंस का जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ये पार्ट 3 है, वह पार्ट 4 में आएगा, फुल्ली आएगा आपका इंपरेटिव सेंटेंस आएगा, पार्ट 4 में वो वीडियो आएगा। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। और वैसे विद्यार्थी को दो जिन्हें कोचिंग अफोर्डेबल जिनके लिए नहीं है, यानी जो है फिनेंशियल वीकर है, फिनेंशियल वीकर सेक्शन के लिए स्पेशली टाइप में बनाया गया है वीडियो, और उनको आप शेयर कीजिए, फॉलो करो, है ना। आप फेसबुक पेज पे भी जा सकता है, इंजीनियर जितेंद्र कुमार सिंह मेरा फेसबुक पेज है, आप वहाँ पर जाकर के फॉलो भी मुझे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाइए और इस पर ये वीडियो जो आएगा पार्ट 4 में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।